नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में वंदे भारत ट्रेन को रवाना कर कहा, इस ट्रेन ने देश में की नई शुरुआत। सरायकेला के छऊ महोत्सव में आदिवासी कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने स्थानीय कलाकारों के विकास पर दिया जोर। कहा, भाषा संस्कृति के साथ पर्यटन से जुड़ेगा छऊ नृत्य। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान मिले कोरोना के 29 नए मरीज। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की। और राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में बढ़ी गर्मी। 40 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म जिला रहा पलामू। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री मोदी ने कहा, इस ट्रेन ने देश में नई शुरुआत की है। यह देश में पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। यह ट्रेन जयपुर से दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन तक जाएगी। इस गाड़ी की नियमित सेवा कल से अजमेर से दिल्ली कैंट के बीच शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से मन की बात क्विज में भाग लेने का आग्रह किया है। कल एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि इस क्विज में शामिल होने के लिए अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। उन्होंने लोगों से इसमें भाग लेने और पिछले 99 एपिसोड में शामिल सामूहिक प्रयासों को याद ताजा करने का भी आग्रह किया है। 16 मार्च से आरंभ हुई यह प्रश्नोत्तरी इस महीने की 17 तारीख तक चलेगी। और अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है धूम्रपान के खिलाफ प्रधानमंत्री का देश को दिया गया संदेश। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 97वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री का धूम्रपान के खिलाफ देश को दिया गया संदेश। दुनिया की जानी मानी पत्रिका लेसन के एक आंकड़े के अनुसार भारत में धूम्रपान के कारण हर साल करीब 10 लाख लोगों की जान जाती है। साल 2016-17 के ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक देश के 29% वयस्क तंबाकू का सेवन करते थे। जाहिर है कि ये एक सामाजिक बुराई है जिससे लोगों को दूर रहना ही चाहिए। प्रधानमंत्री मन की बात में हर बार सामाजिक मुद्दों को ही उठाते रहे हैं। इसी कड़ी में 29 सितंबर 2019 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने धूम्रपान के खतरे की ओर देश का ध्यान दिलाया, जो आज भी बेहद प्रासंगिक है। हमने आसपास देखा है कि अगर घर में पिता चेन स्मोकर होते हैं तो भी वो घर के बाकी लोगों को स्मोकिंग करने से रोकते हैं, टोकते हैं और चाहते हैं कि उनके बच्चों को सिगरेट की, बीड़ी की आदत न लगे। उनकी यही कोशिश होती है कि परिवार का कोई भी सदस्य धूम्रपान न करे, स्मोकिंग न करे। वो जानते हैं कि स्मोकिंग से, तंबाकू से शरीर को भारी नुकसान होता है। सिगरेट के खतरे को लेकर किसी प्रकार का भ्रम नहीं है। राज्य के आदिवासी कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि भाषा संस्कृति के साथ साथ यहाँ के छऊ नृत्य को भी पर्यटन से जोड़ा जाएगा। झारखंड सरकार इस पर कार्य कर रही है। श्री सोरेन कल सरायकेला खरसावा के बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित चैत पर्व छऊ महोत्सव 2023 के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल ने आज रांची ईडी की विशेष कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत की अवधि आज पूरी हो गई है, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट के समक्ष सरेंडर कर दिया। पूजा सिंघल के जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होनी है। बता दें कि पूजा सिंघल को फरवरी महीने में उनकी बेटी के मेडिकल ग्राउंड पर 2 महीने के लिए अंतरिम जमानत मिली थी।
झारखंड के खूंटी में हुए मनरेगा घोटाले मामले में ईडी ने पूजा सिंघल को 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_Ranchi और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 29 नए मरीज मिले हैं। राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है। वहीं दूसरी ओर 5 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से कोविड गाइडलाइंस का पालन करने का आग्रह किया है। कल मिले नए मरीजों में रांची के 9, देवघर के 4, दुमका के 2, लोहरदगा के 4 सहित अन्य जिलों के मरीज शामिल हैं। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर संक्रमण से निपटने की तैयारियों के आकलन के लिए आयोजित 2 दिन का मॉक ड्रिल कल सफलतापूर्वक समाप्त हो गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि मॉक ड्रिल देश के 724 जिलों में 33,000 से अधिक अस्पतालों में आयोजित की गई। इधर राजधानी रांची के रिम्स में भी कल मॉक ड्रिल किया गया। इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर में मरीज की भर्ती, स्थानांतरण से लेकर विभिन्न जांचों को कराने की तैयारियों का जायजा लिया गया। इसके अलावा कोविड आइसोलेशन वार्ड, मल्टी स्टोरी पार्किंग स्थित वार्ड का भी जायजा लिया गया है। लिंक रेक उपलब्ध नहीं रहने के कारण आज गोड्डा रांची एक्सप्रेस ट्रेन रद्द रहेगी। वहीं गोड्डा दुमका पैसेंजर ट्रेन अगले 7 दिनों के लिए रद्द कर दी गई है। हंसडीहा से मोहनपुर के बीच नए रेलखंड के निर्माण कार्य के कारण गोड्डा दुमका पैसेंजर का आवागमन बंद कर दिया गया है। वहीं गोड्डा से भागलपुर जाने वाली ट्रेन के समय सारणी में भी बदलाव किया गया है। रेल मंत्रालय ने रेलवे सुरक्षा बल RPF में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के 9,000 पदों पर भर्ती के संबंध में चल रहे मैसेज को फर्जी करार दिया है। मंत्रालय ने एक बयान में स्पष्ट किया है कि RPF या रेल मंत्रालय ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की है। पाकुड़ जिले में गर्मा फसल को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग की ओर से विशेष जोर दिया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। पाकुड़ जिले के 5 पंचायतों के 1,200 किसानों की 110 हेक्टेयर खेतों में गर्मा फसल को बढ़ावा देने का काम कृषि विभाग कर रहा है। बीज वितरण ऐप में पंजीयन के बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन के तहत किसानों को MH 1142 वेराइटीज मूंग बीज मुहैया कराया गया है। जिले के महेशपुर प्रखंड के पलसा एवं रोला ग्राम, पाकुड़ सदर प्रखंड के सोनाजोड़ी, चांदपुर एवं संग्रामपुर पंचायत के उन गांवों का चयन गर्मा फसल मूंग की उपज के लिए किया गया है। कृषि विभाग ने किसानों को मूंग बीज मुहैया कराने के साथ ही उसकी बुआई एवं बेहतर उपज का प्रशिक्षण भी दिया है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। भारत की निशा दहिया ने कल कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। यह महिलाओं के लिए 68 किलोग्राम वर्ग में उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि है। चोट के बाद वापसी करने वाली निशा फाइनल में पहुंची, लेकिन जापान की एमी इशी से 10-0 से हार गईं और उपविजेता रही हैं। निशा ने सेमीफाइनल में चीन की फेंग झो को 7-6 से पराजित किया था। भारत की प्रिया मलिक ने 76 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। उन्होंने रेपरेज राउंड में जापान की मिजुकी नागाशिमा को पराजित किया है। प्रतियोगिता में भारत ने अब तक 6 पदक जीते हैं। राजधानी रांची, पलामू सहित कई जिलों में गर्मी बढ़ गई है। रांची में कल अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि पलामू का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। इधर पलामू जिले में गर्मी को देखते हुए उपायुक्त आंजनेय युलू दोड्डे ने स्कूलों के समय में बदलाव का निर्देश जारी किया है। उपायुक्त ने कहा कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक का स्कूल सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक चलेगा।
और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। हजारीबाग जिला के बरकट्टा निवासी एक मजदूर का शव असम से लाया गया। असम के तेजपुर में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई थी। जमशेदपुर की जुगसलाई नगर परिषद झारखंड मुक्ति मोर्चा कमेटी की ओर से कल ईदगाह मैदान में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक मंगल कालिंदी शामिल हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में वंदे भारत ट्रेन को रवाना कर कहा, इस ट्रेन ने देश में की नई शुरुआत। सरायकेला के छऊ महोत्सव में आदिवासी कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने स्थानीय कलाकारों के विकास पर दिया जोर, कहा भाषा संस्कृति के साथ पर्यटन से जुड़ा रहेगा छऊ नृत्य। झारखंड के पिछले 24 घंटे के दौरान मिले कोरोना के 29 नए मरीज। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में बढ़ी गर्मी। 40 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म जिला रहा पलामू। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।